पिछले 3-4 महीने से मिग्रेशन वर्कित के ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और उसी के साथ साथ सवालात जो है वो फिर डाइवर्ट होके मेरे पास भी काफ़ी आए हैं कि भाई इसमें क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिग्रेशन वर्कित ने लोगों के केसेस स्लो कर दिए हैं, अब वो और डिले कर रहे हैं रिस्पॉन्स करने में। इस तरह के बहुत सारे सवालात आए, तो आज मैं थोड़े से कुछ उन सवालों को टैकल करूँगा। तो आइए चलते हैं। पहला जो सवाल जो बहुत ज़्यादा, मैं उन लोगों में से नहीं जो आखिर तक वेट करूँ वीडियो का, पहला सवाल ही बता देता हूँ, मुश्किल वाला सवाल, कि क्या वाकई मिग्रेशन वर्कित ने जो है जो केसेस हैं लोगों के वो डिले करना शुरू कर दिए हैं जानबूझ के। जानबूझ के इस सेंस में मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि बहुत से रूमर्स हैं कि भाई अब कोई सिटीजनशिप टेस्ट आने वाला है या कुछ होने वाला है या व्हाटएवर रीज़न, तो इस वजह से डिले कर रहे हैं वो। और इसमें सदाकत क्या है मैं बता देता हूँ कि इसमें सदाकत ज़ीरो, अंडा बराबर है बेसिकली, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान या इंडिया या मतलब हमारे वैसे कंट्रीज़ के लोग, मतलब सिस्टम नहीं है जहाँ पे आप जो दिल चाहे कर सकें। यहाँ पे एक प्रॉपर चीज़ है, प्रॉपर चैनल है जो वो फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वो स्लो करेंगे तो वो सबके लिए स्लो करेंगे और वो ऑफिशियली अनाउंस होगा कि भाई ये होने जा रहा है और क्यों होने जा रहा है, वो सब कुछ अनाउंस होगा। उसके बगैर ऐसे ही जानबूझ के पीछे से कि कोई चुपके से कोई कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके अंदर कोई भी सदाकत नहीं है कि माइग्रेशन वर्कित केसेस स्लो कर रहा है। काम का लोड बढ़ गया है, हाँ, तो केसेस रिस्पॉन्स आने में टाइम लग रहा है। उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है केसेस को। फॉर एग्ज़ाम्पल के अगर आपका किसी सफाई के काम के अंदर, सफाई काम के लिए आप यहाँ आए थे तो उसके अंदर आपका वीज़ा था, तो उन कैटेगरीज़ के वीज़ाज़ हैं। डिलीवरी का काम हो गया, टैक्सी का काम हो गया, मतलब बहुत ऐसी काम जो बहुत ही, जो आप कोई भी कर सकता है काम, मेरा मतलब है। कोई से मतलब ये है कि मतलब इसके लिए एजुकेशन नहीं चाहिए। तो उन कैटेगरीज़ को उन्होंने थोड़ा सा रोका है। रोके से मतलब ये कि उस पर प्रोसेस टाइम बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि अब वो प्रेफर कर रहे हैं उन एप्लीकेशंस को जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं। हाईली क्वालिफाइड मतलब ये कि आईटी से आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, इंजीनियर्स आ रहे हैं, आर्किटेक्ट्स आ रहे हैं। वो कैटेगरी जो बाकी पूरी दुनिया के ममालिक करते हैं, अमेरिका में होता है, कनाडा में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, यूके में होता है, हाई स्किल्ड जिसको लिस्ट कहते हैं वो लोग, यहाँ पे भी उन्होंने उस काइंड ऑफ, समझ लें कि आप वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है कि जो वैसी जो कैटेगरीज हैं उनको ज़्यादा जल्दी जवाब दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आईटी के अंदर मैं काम करता हूँ तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है, तो उनका 30 डेज़ का टाइम पीरियड है। 30 डेज़ के अंदर उनको जवाब आ रहा है। और ये अराउंड द बोर्ड किसी के ऊपर वो नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तानियों पे है या इंडियन लोगों पे है या अमेरिकन लोगों पे है, किसी जैपनीज़ पे नहीं, सिर्फ कैटेगरी के ऊपर है। कैटेगरीज किस कैटेगरी में आप आ रहे हैं, उसी कैटेगरी के अंदर आपको जो है वो उसी हिसाब से आपको ट्रीट किया जा रहा है। तो अगर आप जाके भी देखेंगे मिग्रेशन वर्कित की वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो अपनी कैटेगरी चूज़ करें, फॉर एग्जांपल आईटी प्रोफेशनल या डॉक्टर या व्हाटएवर, तो आपको वहाँ टाइम डिफरेंट लिखा रहेगा। और जब आप चेक चूज़ करेंगे कि सफाई का काम है या ड्राइवर या डिलीवरी या ऐसे कुछ और दूसरी चीज़, तो वहाँ आपको फॉर रेस्टोरेंट का काम फॉर एग्जांपल, तो फॉर लिखा आ जाएगा भाई आपको 18 महीने से 36 मंथ्स फॉर एग्जांपल टाइम, वेटिंग टाइम आ रहा है। तो ये पहला सवाल जो है वो क्लियर हो जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बहुत से लोगों का बस, अब ऐसी बात है ये है कि लोग सवाल उठाना शुरू करते हैं तो फिर अजीब किस्म के सवाल जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। और एक और शॉर्ट डिले का जो एक और चीज़ की वो आई है, वो कि डिले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 जून जो अब तक की रिपोर्ट्स हैं, 1 जून 2026 तक इसमें कोई लॉ अभी तक आया नहीं है। सिर्फ ये रिपोर्ट्स हैं कि ये होगा। इसमें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कोई लॉ अभी तक पास नहीं हुआ है कि 1 जून 2026 से कोई टेस्ट आ जाएगा जो आपका सिटीजनशिप टेस्ट होगा, जिसमें आपका टेस्ट होगा, सोसाइटी का टेस्ट होगा, लैंग्वेज का टेस्ट होगा और आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा जैसे पूरी तरीके से, जिसमें कि आपकी कोई कहीं और भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल जहाँ फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्री में आपने कहीं कोई एक्टिविटी की हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड वहाँ ना हो, तो ये सब चीज़ें भी चेक की जाएंगी उसके अंदर। वो 1 जून 2026 से आएगा अगर लॉ पास हो गया तो ये है। उस चीज़ को लेते हुए लोगों ने ये भी कहा है, कह रहे हैं लोग, जो डिले का जो पहला सवाल था कि डिले क्यों हो रहा है,
तो लोगों ने ये भी बनाना शुरू कर दिया, इसके ऊपर रूमर्स आने शुरू हो गए कि भाई ये लोग डिले इसलिए कर रहे हैं सिटीजनशिप को कि वो टेस्ट के टाइम तक चली जाए, कि वो टेस्ट जब आएगा उसके बाद तक लोग खिंच जाए ना। ये भाई इसमें भी कोई सदाकत नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। सिटीजनशिप के पास उनके पास इतने ज़्यादा केसेस हैं, इतने ज़्यादा केसेस हैं कि आपकी सोच है। और आई थिंक जो मैंने लास्ट सुना था तो वो था 33,000 प्लस केसेस उनके पास हैं सिटीजनशिप के लिए। और बहुत से लोग 2019 का केस जिनका है वो भी वेट कर रहे थे, यानी कि 6 साल होने वाले हैं उनको अपना केस वेट करते हुए। तो ये है सिटीजनशिप के साथ, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी नहीं लेके आ रही है उसके लिए। तो प्लीज़ इस तरह के फालतू रूमर्स पे को सुनना छोड़ दें और उनको बढ़ाना छोड़ दें और उनके ऊपर कमेंट करना छोड़ दें खुदा के वास्ते, क्योंकि वही कमेंट्स जो है, वही वीडियोस, वही चीज़ जो है पॉपुलर हो जाती हैं, फिर उनके ऊपर लोग वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं और फिर उससे ये होता है कि लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन जाती है। तो ये हो गई बात, जो 2 मेन सवाल थे। अब आप चाहे तो बंद कर सकते हैं वीडियो अगर आपका सवाल का जवाब हो गया तो। फिर तीसरा जो एक और जो सवाल जो बहुत ज़्यादा गर्दिश में है, ये कह लें कि लोगों ने मुझसे पूछा भी है, तो वो ये सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं कि अब जो है वर्क परमिट के वीज़े मिलना बंद हो गए हैं स्टूडेंट के अंदर। मुझे नहीं पता कि लोग कहाँ से लेके आते हैं, कौन से स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये चीज़ है कि उन्होंने अब थोड़ी सख्ती कर दी है वीज़ा देने में उन लोगों को जो लोग क्वालिफ़ाइड नहीं हैं, जो क्वालिफ़ाइड जॉब पे नहीं आ रहे हैं, उनके लिए। हाँ, उनके लिए उन्होंने थोड़ा सा उन्होंने वो लगा दिया कि भाई अब नहीं आ सकते आप। क्योंकि अगर आप ये बताएं कि फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, कि यहाँ पे एक बंदा रेस्टोरेंट में काम करता है, नॉर्मल रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, कोई भी हो सकता है XYZ, तो उसकी सैलरी जो है बहुत अगर जाएगी, बहुत 28,000 30,000 मैक्सिमम 30,000। अगर वो अलग बात है कि अगर शेफ़ वगैरह है तो बड़े रेस्टोरेंट्स में वो डिफरेंट चीज़ होती है, लेकिन जो नॉर्मल, वो कैटेगरी अलग है, लेकिन जो नॉर्मल रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा हूँ, जैसे इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हो गए, खाने पीने के हो गए, ये तो बस चीज़ है। तो उनके लिए जो सैलरी का जो कैप है वो पूरा कर ही नहीं पाते, तो वो इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि सैलरी कैप जो है 28,000 समथिंग है अब तो। और इस साल तो सुन रहे हैं कि शायद वो जो एवरेज सैलरी पूरी रखी जाए, वो 80% वाली कैटेगरी हटा दी जाए, कि एवरेज सैलरी का 80% नहीं, अब रखेंगे पूरी एवरेज सैलरी, जो कि अब चली जाएगी 35-36,000 के करीब। तो बहुत सारे लोग तो उसमें फ़िल्टर आउट हो जाते हैं। तो और फिर अभी बहुत सी दफ़ा ये हुआ है कि लोगों ने फेक करने के लिए, मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा, फेक करना के लिए उन्होंने ये किया कि रेस्टोरेंट में बुला रहे हैं और सैलरी शो कर रहे हैं 35,000। अब यहाँ जो केस ऑफिसर है वो पागल तो है नहीं, वो कहेगा यार मैं केस ऑफिसर यहाँ बैठा हूँ, मेरी तनख्वाह जो है 33,000 है एज अ केस ऑफिसर माइग्रेशन में काम करते हुए, और ये बंदा रेस्टोरेंट के अंदर आ रहा है, इसकी तनख्वाह 35,000। मतलब कैसे पॉसिबल है? एवरेज सैलरी रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर आ रही है वो 25,000 आ रही है। तो ये कौन है जो बेवकूफ़ है जो इतने पैसे दे के बाहर से बंदा बुला रहा है, एक्स्ट्रा पैसे दे के? ऐसी क्या ख़ास चीज़ है इस बंदे के अंदर, रेस्टोरेंट में क्या काम करे? और जब देखो तो बर्तन धोने आ रहे हैं, या वो शेफ़ के रोल के लिए आ रहे हैं, या कुछ ऐसा रोल जो बिल्कुल ही बेसिक चीज़ों के लिए आ रहे हैं, अपना पिछला कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, उनके केस रिफ्यूज़ हो रहे हैं, वर्क परमिट उनको नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को। ठीक है, एक चीज़ और उन्होंने ऐड की है अब केसेस के अंदर, मतलब जो केस ऑफिसर्स के पास अथॉरिटी दी गई है। पहले ये केस ऑफिसर्स को काइंड ऑफ प्रूफ करना पड़ता था कि ये जो केस है ये फेक है, ये केस जो है मिसयूज़ हो रहा है। अब चेंजिंग ये आ गए हैं इसके अंदर, उन्होंने कर दिया कि अगर केस ऑफिसर को सिर्फ लगता है, उसकी फीलिंग ऐसी है कि ये जो है फेक है या इसमें कोई गड़बड़ है, तो भी वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है और एक्स्ट्रा, और फिर जो है वो अपने दूसरे सीनियर कोलीग्स को डिस्कस करके उस पर डिसीजन ले सकता है। ये एक चीज़ है जो शक की बुनियाद पे भी इन्होंने शुरू कर दी है। पहले ये था कि अगर सारे पेपर पूरे हैं, चेकलिस्ट पूरी है, तो आपको डेफिनेटली वीज़ा मिल जाएगा। अब जो है उन्होंने ये कर दिया कि नहीं, अगर केस ऑफिसर लगता है कोई शक है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुझे शक हो रहा है कि यार ये केस जो है जेन्युइन नहीं है, तो वो उसको रिफ्यूज़ कर सकता है, जो कि अमेरिका, कनाडा, बाकी दूसरे कंट्रीज़ में होता आ रहा है। उसमें कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, वो होता आ रहा है, तो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी अब वही अप्रोच थोड़ी सी शुरू कर दी है इन्होंने। तो
उस वजह से भी रिफ्यूज़ हो रहा है। लेकिन जब पिछले 1-1.5 साल का वीज़ा अगर आप देखें, स्टैटिस्टिक्स वगैरह देखें, तो हाईली क्वालिफाइड लोग बहुत आए हैं स्टूडेंट में। मैं जब कहता हूँ हाईली क्वालिफाइड लोग, आईटी के अंदर क्या बता रहा हूँ मैं आपको, आईटी के अंदर हो गया, या इंजीनियर्स हो गए, या कंस्ट्रक्शन के अंदर आ गए, या फिर मैकेनिक्स आ गए, ये लोग बहुत आ रहे हैं और आए हैं। रीज़न क्या है? रीज़न बहुत बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि अमेरिका ने जो है H1B वीज़ा बहुत सख्ती कर दी है, जो कि वर्क परमिट था वहाँ का, उसमें बहुत सख्ती कर दी। और इस वजह से जो बाकी जो हमारे मुल्कों के लोग थे, हमारे सारे लोग थे, वो सब लोग यूरोप की तरह आना शुरू हो गए। यूरोप में स्वीडन ऐसा मुल्क है, यूके तो है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, या स्वीडन ऐसा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाला मुल्क है, जिसकी सेकंड लैंग्वेज जो है इंग्लिश हो। फर्स्ट लैंग्वेज स्वीडिश है हमारी, लेकिन सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। तो हर यूरोपियन कंट्री की से अपनी लैंग्वेज है, उनकी सेकंड लैंग्वेज जो अगर इंग्लिश बोली जाती है सबसे ज़्यादा स्वीडिश बोली जाती है। तो इस वजह से भी लोग स्वीडन का रास्ता अपना रहे हैं, जो क्वालिफाइड लोग हैं, और उनको वीज़े मिल रहे हैं। उनको 30 दिन में 20 दिन में वीज़े मिले हैं। उनकी सिटीजनशिप भी, बहुत से लोगों की सिटीजनशिप भी हो गई है, बहुत से लोग के फैमिली के भी वीज़े लग गए, जल्दी लगे और आ रहे हैं। इतनी जल्दी लग गए हैं बहुत से लोगों के, तो लोग परेशान हो गए, भाई हमने तो सुना था 6-6 महीने लग जाते हैं, हमने तो जॉब पर रिज़ाइन ही नहीं किया अपना, और यहाँ पे तो वीज़ा भी आ गया 1 महीने में, अब क्या करें हम? और जो यहाँ का स्टूडेंट का जो एम्प्लॉयर है वो कह रहा है भाई आपको 3 महीने के अंदर अंदर आना है हमारे पास जॉब करने के लिए, तो अब कैसे करें हम? ये भी सिचुएशन आ रही है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक कॉइन के दोनों साइड होते हैं, जो एक साइड आपका हो सकता है टेल भी हो सकती है, हेड भी हो सकता है, अब आपको वो आपकी किस्मत है। फिर जो एक और सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा, जो लास्ट के 1-1.5 महीने के अंदर पूछा गया स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, कि भाई स्टूडेंट के स्टूडेंट वीज़ा लेने का कोई फ़ायदा है जब वर्क परमिट में इतनी ज़्यादा सख्ती हो गई है, तो क्या हम स्टूडेंट का स्टूडेंट वीज़ा लेके आए? तो मुझे समझ में नहीं आया सवाल का जवाब ऐसा क्यों है। भाई स्वीडन अभी भी नंबर 1 डेस्टिनेशन कह ले है यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ पे हाईली क्वालिफाइड लोगों को बहुत मायने दिए जाते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि आप क्यों नहीं आएंगे। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप मास्टर्स करने आ रहे होंगे, इसका मतलब आप क्वालिफाइड हैं, तो क्यों नहीं आएंगे भाई? आप आओ, बेहतरीन जगह है भाई स्टूडेंट आने के लिए, कोई मसला नहीं है यहाँ पे। तो फैमिली, स्पेशली फैमिली की तो बहुत ही अच्छी जगह है ये। अगर आप बोलते हो कि नहीं मेरा जो मकसद है वो स्टूडेंट आने का, वो सिर्फ यही है कि मैं आके फ़ौरन जॉब स्टार्ट कर दूँ, या मैं फ़ौरन आके मैं स्लिप हो जाऊँ या दूँ, अब वो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा ख़त्म होने के तक पहुँच गए हैं कि आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेंगे, क्योंकि सख्ती बहुत ज़्यादा हो गई है। कभी कभी जो है ये हो रहा है, बड़ी बड़ी जगहों से बिज़ी जगहों पे पुलिस जो है रोक के पूछती है कि वीज़ा का स्टेटस क्या है। ये भी हुआ है, हमेशा नहीं होता, हर वक्त नहीं हो रहा होता। कहीं ना कहीं पे पुलिस को जब इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलीगल लोग हैं, तो वो वहाँ जाते हैं, छापा मारते हैं, ये होता है। लेकिन ये कि ऐसा नहीं कि यूके वगैरह में होता है कि मतलब कि पूरे वक्त ही घूम रहे हैं और देख रहे हैं और चेक कर, ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर वो लोग करते हैं, तो ये है। तो इसलिए इलीगल काम करना और सब करना पॉसिबल नहीं है। खैर, स्टूडेंट वीज़ा पर अगर आप आए हैं और यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, तो आप तो लीगली आप काम कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, उसमें कोई इशू नहीं है। फुल टाइम काम करिए और पढ़ाई भी कीजिए, पैसा जमा कीजिए, यूनिवर्सिटी फ़ीस पे कीजिए, जो आपको करना है आप करिए आप। तो वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। 30 क्रेडिट के बाद आप जो है वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको जॉब मिल जाती है अपनी फील्ड में या कोई और फील्ड में। तो ये एक चीज़ जो है स्टूडेंट वालों के लिए है कि भाई अभी भी बहुत अच्छी जगह है स्टूडेंट। अगर कोई और ऑप्शन मिलता है, अमेरिका जाने का ऑप्शन मिल रहा है आपको, कनाडा जाने का मिल रहा है, कनाडा तो खैर बंद ही कर दिया अब तो खैर कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो यूके में हम सबको पता सख्ती कितनी है, अमेरिका का वीज़ा पता है हमें कितनी मुश्किल से मिलता है। जर्मनी ने, पहले लोग जर्मनी बहुत जाते हैं, अब जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एडमिशन नहीं दे रही हैं। लैटविया जो है काफ़ी इस वक्त पॉपुलर डेस्टिनेशन चल रही है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको स्टूडेंट नहीं देखना तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स के लिए। फिर एक और सवाल था मेरे पास कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनका 30 क्रेडिट का जो चक्कर चल रहा है, 30 क्रेडिट का जो वर्क परमिट का है, क्या वो अचीवेबल है भी कि नहीं है इस माहौल के अंदर। और इस माहौल से मतलब ये कि जॉब मार्केट सिचुएशन कैसी ख़राब हुई है, प्रॉब्लम कितनी हुई हैं, उस लिहाज से
कि स्टूडेंट्स के लिए अभी भी ये वाइबल है, 30 ग्रेड वाला पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। यार इसका जवाब जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इस सेंस कि मैं इसको ये बोलूँगा कि जॉब मार्केट ख़राब हुई है, हाँ हुई है, बिल्कुल हुई है, बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड है यहाँ पे, लेकिन इसके साथ साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी खुली हैं। तो अगर आप स्मार्ट हैं और आपकी फील्ड ऐसी है, जो अगर आप रिसर्च करके आ रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने से पहले रिसर्च किए स्टूडेंट में जॉब्स हैं इस चीज़ की, तो फिर तो आपको जॉब मिल जाएगी 30 ग्रेड्स के बाद। अगर आप आंखें बंद करके आ रहे हैं तो फिर तो ये तो फिर आपको मैं बोलूँगा, मैं आपको ही ब्लेम करूँगी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर आप 2 साल जो 1 साल 1.5 साल जो भी आपका फिर पूरा है टाइम पीरियड वो गुजारिए और साथ साथ देखते जॉब सर्च करते जाइए और फिर जॉब ले लीजिए। तो ये मेरी रिकमेंडेशन होगी आपको, ये 30 ग्रेड्स वाली जो। और एक सवाल जो आया था असाइलम सीकर्स के लिए भी आया था मेरे पास, हाँ, कि असाइलम सीकर्स जो हैं, जो लोग यहाँ आए हुए थे, उनके केसेस जो हैं वो लोग रिवोक कर रहे हैं, मतलब जिनको परमानेंट रेजिडेंट दे दिया था अब उनको रिवोक करना शुरू कर दिया है, रिवोक कर रहे हैं। यार इस बात में इतनी ही सदाकत है इस वक्त जितनी कि समझ लो कि किसी यार क्या बोलूँ मैं, छोड़ो यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ। नहीं यार, इसमें कोई सदाकत नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं वो लोग इस बेस को सोच के कह रहे हैं कि अभी जो हमारी जो गवर्नमेंट चल रही है वो बहुत सख्ती कर रही है और सख्ती की वजह से वो लोग ये देख रहे हैं, इस तरफ भी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि वो लोगों के केसेस रिवोक करेंगे। अभी तक तो कुछ नहीं है, अभी तक कोई ऐसा लॉ नहीं आया है, अभी तक कोई इस किस्म की न्यूज़ नहीं आई है। मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहूँगा, मैं सनसनी बनाने के लिए बोलूँ कि हाँ भाई पार्लियामेंट में बात चल रही है और ये हो रहा है और यूँ होने वाला है और यूँ हो जाएगा, तो नहीं यार, जहाँ तक मेरी नॉलेज है ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है ऐसा कोई लॉ पास नहीं हुआ है। लॉ पास हो जाएगा फिर बता सकता हूँ, लॉ पास नहीं हुआ तो मैं नहीं बता सकता कि भाई पार्टीज़ क्या कर रही हैं बैठ के पार्लियामेंट में, मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ। तो जी बस ये है। एक जो असाइलम वालों के लिए एक जो बहुत बड़ा धचका लगा है, जो मैं बता सकता हूँ, जो कि बेसिकली हाँ लॉ बन गया है, जो हो चुकी है प्रॉब्लम। पहले ये होता था कि हमारे यहाँ स्टूडेंट के अंदर के लोग आते थे स्टूडेंट वीज़ा पे आए, फिर उनके जॉब नहीं मिली, उनको पढ़ाई की नहीं उन्होंने, वो असाइलम अप्लाई कर देते थे और असाइलम को एज अ वो एक पाथवे यूज़ करते थे वर्क परमिट के लिए। क्योंकि होता ये है कि स्टूडेंट वीज़ा पे अगर आप आए थे तो आपको 30 क्रेडिट करना ज़रूरी थे। अगर आप असाइलम के बाद अगर वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो फिर कोई वो रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती थी। तो लोग ये करते थे कि असाइलम अप्लाई करते थे और फिर वर्क परमिट अप्लाई कर देते थे। तो इस तरह करते हम पैसे बचा लेते हैं हम लोग। अब हुआ कुछ ऐसा है कि उन्होंने गवर्नमेंट ने बोला कि बस हो गया भाई, अगर आप असाइलम पे हैं और आपका असाइलम, क्योंकि आप जॉब अप्लाई वीज़ा चेंज कर सकते थे असाइलम का रिफ्यूज़ होने के बाद, तो अगर आपका असाइलम रिफ्यूज़ हो गया है तो आप पाथ चेंज नहीं कर सकते। आपके असाइलम के बाद कोई पाथ चेंज नहीं होगा। अगर असाइलम रिफ्यूज़ होगा तो फिर आपको वापस जाना पड़ेगा, फिर बाहर जाके आप फिर अप्लाई करिए। ये चीज़ उन्होंने डिसाइड कर ली है, ये चीज़ हो चुकी है। तो अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ है कि आपके दोस्त यार ने ऐसा किया था और आपको लगता है कि आप भी कर सकते हैं, तो टू लेट। अब नेक्स्ट सवाल उठता है इस चीज़ के लिए कि भाई ये चीज़ क्या बाकी कैटेगरीज़ में भी लागू होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं एज अ स्पाउस आया था और अब मैंने वर्क परमिट अप्लाई करना है तो क्या मुझे भी वापस जाना पड़ेगा अगर पाथ चेंज करना है? इस चीज़ की अभी तक कोई क्लियर पिक्चर नहीं मिली है कि इस चीज़ के बारे में क्या होगा, कि ये जो पाथ ना चेंज करने की जो कंडीशन है वो सबके ऊपर है, सारे वीज़ास के ऊपर है, या सिर्फ स्पेसिफिकली असाइलम वालों के लिए। तो इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आना बाकी है कि क्या होगा। तो ये जो है बहुत सारे कुछ ऐसे सवाल थे जो मुझे लग रहा था कि स्पेकुलेशन ज़्यादा है और लोग अपने तरफ से लगा के बता रहे हैं कि ये होने वाला है, ये हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, ये नहीं होगा। अभी तक कुछ नहीं है। जो हो चुका है मैंने सिर्फ वो बताया है कि जो चीज़ हो गई है और जो लॉ बन गया है वही बता दिया मैंने आपको। ये चीज़ कुछ थे क्वेश्चन जो पिछले
टाइम से मेरे दिमाग में चल भी रहे थे और लोग पूछ भी रहे थे और मुझे मौका नहीं मिला था कि मैं ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ, तो मैंने इसलिए बनाई है वीडियो इस बारे में। होपफुली मैं कुछ और क्वेश्चंस निकाल के, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे निकाल के, मैं उनको भी उनकी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी लंबी हो गई है तो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ इसको। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप बिल्कुल पूछिए मुझसे, कमेंट्स में मैसेज करके कैसे भी आप पूछ सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास, ईमेल करके ही पूछ सकते हैं। अगर मेरी तरफ से कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको लगी कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, ऐसा नहीं है, तो वो भी आप मुझे बताइए ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूँ, क्योंकि इससे मैं भी सीखूँगा, आप भी सीखेंगे और मेरे से जितने देखने वाले हैं वो भी सीखेंगे। तो बराए मेहरबानी अगर कोई गलती लगती है तो प्लीज़ मुझे डायरेक्टली बता दीजिए ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूँ। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।